दुर्योधन ने सोचा अगर पांडवों ने पांचाल और यादव सेना मिला ली तो वो वापस आकर हमसे सब कुछ छीन सकते हैं। दुर्योधन ने जासूस भेजे पांडवों के शिविर के आसपास जंगल में नजर रखने के लिए। सवाल साधारण सा था, वो तकलीफ में हैं या खुश हैं। पर जासूसों ने खबर दी महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर भी इतना सुख नहीं मिला था जितना अभी जंगल में मिल रहा है। ये सुनकर दुर्योधन और भी परेशान हो गया। खुश आदमी हमेशा खतरनाक होता है। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी वो खुश होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसने पांचाल और द्वारका दोनों तरफ जासूस भेजे। कहीं कोई गठबंधन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई नया चक्रव्यूह तो नहीं बनाया जा रहा। पर खबर आई ऐसा कुछ नहीं है। पांडव 13 साल के लिए जा चुके हैं और कोई नया षड्यंत्र नहीं बनाया जा रहा। दुर्योधन को थोड़ी राहत मिली, पर फिर एक नया ख्याल उसके मन में आ गया। अगर ये लोग जंगल में इतने सुखी हैं तो बेहतर है कि उनका सुख वहीं खत्म हो जाए। इसीलिए दुर्योधन और कर्ण ने मिलकर योजना बनाई कि शिकार के बहाने हम जंगल में जाएंगे और जब पांडव निशस्त्र होंगे तो मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये काम धृतराष्ट्र की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था, और धृतराष्ट्र की अनुमति का मतलब था भीष्म पितामह का आशीर्वाद। भीष्म और विदुर दोनों को खबर मिल गई। दोनों ने धृतराष्ट्र को समझाया, हम पहले ही सब कुछ छीन चुके हैं, एक टूटा हुआ राज्य, एक सुनसान जंगल और 13 साल का वनवास। अब क्या उन्हें मारना भी जरूरी है? विदुर ने उस दिन धृतराष्ट्र से कठोर वाणी में वचन कहे, जैसा उन्होंने कभी नहीं किया था। वो उनका भाई था, उनका अंधा भाई, जिसको हमेशा उनकी जरूरत रही थी। विदुर ने कहा, ये घर पहले ही पाप की अग्नि में जल रहा है, मैं यहाँ रोज खाना खाना भी उचित नहीं समझता। और अब अगर आपने कर्ण और दुर्योधन को जंगल में उन्हें मारने के लिए भेजा तो ये कुरुवंश का अंत नहीं होगा, ये कुरुवंश की आत्मा का अंत होगा। विदुर ने आगे बढ़ते हुए कहा, उन्हें वापस बुलाओ, इंद्रप्रस्थ लौटा दो, उनसे वचन लो कि वो कभी हमसे युद्ध नहीं करेंगे। यही एक रास्ता है जिससे ये घर बचेगा।